श्रीलंका जल रहा है, जनता सड़कों पे है और भारत में एक डिबेट छिड़ी हुई है कि कहीं भारत श्रीलंका बनेगा या नहीं। एक ग्रुप कहता है कि भैया भारत श्रीलंका बन जाएगा, एक ग्रुप कहता है नहीं नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है। बट आखिर में बात क्या है? आंकड़ों पे कोई बात ही नहीं कर रहा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत में एक्चुअल स्थिति क्या है आंकड़े वाइज। भारत में कौन से ऐसे 5 राज्य हैं कि जिन पे अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो अगले 5 से 10 साल में श्रीलंका बनने में कोई देर नहीं लगने वाली है। क्या आपका राज्य उन राज्यों में आता है? भारत के कुछ राज्य हैं जिनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। तो आखिर ये पूरा खेल क्या है? आखिर कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब देश श्रीलंका बन जाता है या वेनेजुएला बन जाता है, और कौन सी स्थिति ऐसी है कि देश बचा रहता है? क्या हमको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कितना? आखिर ये व्यवस्था बनी क्यों और ये सुधरेगी कैसे? इस पे मैं लेके आ रहा हूं आज तक का सबसे डिटेल एनालिसिस वीडियो, और अगले 5 से 10 मिनट में मैं आपको पूरा गणित समझा दूंगा ताकि आप भी इस चीज को समझ पाए। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले अपन बात करते हैं श्रीलंका ऐसी हालत में आया क्यों। तो भाई लोगों, एक सीधी बात समझ लो, चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई सी कंपनी हो, चाहे कोई सा भी व्यक्ति हो, अगर आमदनी 98 और खर्चा रुपया है तो ये हालत होनी तय है। तो श्रीलंका में अगर नटशेल में बताएं तो ये हुआ कि श्रीलंका के पास भैया इनकम तो हो गई कम और खर्चे हो गए उसके ज्यादा। अब इनकम कौन सी थी? उसकी इनकम थी जो टूरिज्म से आती थी, वो कोरोना के चक्कर में नहीं आई। बाकी वहां पे 1-2 ब्लास्ट हो गए तो वहां इनकम आनी बंद हो गई। ऊपर से इनकी इनकम आती थी टैक्स से, वो इन्होंने जनता को खुश करने के लिए टैक्स आधा कर दिया, इनकम आधी कर दी। दूसरा, जनता को खुश करने के लिए ये भी फ्री ले लो, वो भी फ्री ले लो, ये फ्री के चक्कर में लुट गए। तो फ्री बांट के खर्चा बढ़ा लिया, डन। ऊपर से इनकम हो गई कम, पैसा कम पड़ा तो क्या किया? लोन ले लिया। लोन भी किससे लिया? विश्व के सबसे खतरनाक साहूकार चाइना से, जो भैया आप छोड़ नहीं रहा। इस चक्कर में श्रीलंका में हालत हो रही है खराब। तो वन लाइन में बात करें, जब इनकम कम, खर्चा ज्यादा और उसको पूरा करने के लिए कर्जा ज्यादा हो, तब जाके ऐसी स्थिति होती है। अब अपन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत में कहीं ऐसा हो रहा है क्या। राज्य की बात करते हैं तो 2017 में कमेटी बनी थी, उसने कहा था राज्य को अपनी जीडीपी का, जिसको कहते हैं जीडीपी देश की होती है वो टोटल होती है, स्टेट की होती है उसको कहते हैं जीएसडीपी, स्टेट की जीडीपी। तो जीएसडीपी का 20% से ज्यादा लोन मत लेना भाई। और इंडिया में जो राज्य हैं जिन्होंने हद से ज्यादा लोन ले रखा है वो 5 राज्यों के नाम है। पहला पंजाब, और ये रेशो है 53.3%। सेकेंड नंबर आता है राजस्थान का 39.8%। थर्ड आता है वेस्ट बंगाल 38.8%। चौथा आता है केरल 38.3%। पांचवा आता है आंध्र प्रदेश 37.6%। अब आप सोचिए, पंजाब से अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूं, पंजाब की टोटल इनकम 100 रुपए है और पंजाब पे कर्जा कितना है? 53 रुपए का। तो भैया जितना कमाएंगे इस कर्जे के ब्याज देने में, किस्त देने में ही पूरा हो जाता है। तो हर राज्य एक अपना टारगेट लेता है कि अब की बार हमारे राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ब्रिज बनाएंगे, पुल बनाएंगे, बिजनेस का डेवलपमेंट करेंगे, इन चीजों के लिए कुछ कैपिटल खर्चा करेंगे। पंजाब ने जो एस्टिमेट किया कि भैया इतना खर्चा करेंगे, ये किसी और ने नहीं कहा था, पंजाब की सरकार ने खुद ने कहा कि भैया हम इतना खर्चा करेंगे। 2020 में मात्र 10% खर्चा कर पाए और 2021 में मात्र 42%। मतलब जो खुद का टारगेट है कि हम इतना डेवलप करेंगे वो ही नहीं कर पाए। क्यों? जितनी इनकी लोन चुकाने की क्षमता है, जितना इनकी किस्त आती है, जितना इनका ब्याज आता है, उतनी तो ये फ्रेश लोन लेके कर देते हैं। तो इनके पास कर्जा चुकाने के लिए इनकम ही नहीं है। ये जितना कर्जा लेते हैं उससे पुराना कर्जा चुकाते हैं, तो नई ग्रोथ हो रही नहीं है और ये रेशियो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो सोचो यही हालत जब 73 हो जाएगी और जब 83 हो जाएगी, तब पंजाब में क्या होगा, तब बंगाल में क्या होगा, तब केरल में क्या होगा, तब राजस्थान में क्या होगा। ये 5 राज्य वैसे तो भारत का हिस्सा है और इनमें कुछ भी दिक्कत आएगी तो भारत सरकार आएगी बचाने, बचाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है भाई साहब। अपने राज्य को फेल आप नहीं होने दे सकते। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो ये तो श्रीलंका की राह पे चल चुके हैं। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आप न्यूज सुन लेना कि भैया यहाँ पे तो डेफिसिट हो गया, ये तो ऊपर से पैसा आता है तो इतना का काम चलता है। अब हम बात करते हैं कि राहुल जी ये हालत हुई तो हुई कैसे।
सर ये हुई उसी जनता की वजह से जो बाद में इनको गालियां देती है। ये जनता कहती है हमें भैया फ्री में गैस दे दो, फ्री में हमें अनाज दे दो, फ्री में हमें बिजली दे दो, फ्री में पानी दे दो। नेता सोचते हैं भैया इसका 100, 200, 500 रुपए का बिजली का बिल माफ करने में मेरा क्या जाता है, अपनी तो 5 साल की सरकार है, कर्जा ले लेके बढ़ जाएंगे, आने वाली अगली सरकार देखेगी, अपने क्या है। सर एक चीज ध्यान रखना, इन राजनेताओं को फर्क नहीं पड़ेगा, इनके बंगले वैसे ही रहेंगे, इनकी विदेशों में प्रॉपर्टियां रहेगी, इनके चौपर रहेंगे, फर्क हमारे पड़ेगा। अभी 200 रुपए का बिजली का बिल, 100 रुपए का पानी का बिल, इस चक्कर में भाई साहब मत पड़ो, नहीं तो आगे जाके हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। अब आप सोच रहे हो राहुल जी ये बात तो हुई भारत के राज्यों की, क्या सबकी हालत टाइट है? कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसने बचा रखा है? हाँ सर, 2 राज्य हैं जिन्होंने काफी हद तक इस पे कंट्रोल कर रखा है। वो है एक तो महाराष्ट्र, उसने 20% पे खुद को रोक रखा है। सेकंड है गुजरात, उसने भी खुद को 23% पे रोक रखा है। दोनों रीजनेबल लिमिट में है, लेकिन देखा जाए इन दोनों के भी लोन कम नहीं है, इनके लोन खूब है, लेकिन इनकी इनकम भी इतनी ज्यादा है कि वो लोन का रेशियो थोड़ा सा कम है। एक्चुअली क्या लोन सबने ले रखे हैं, पर जिसकी इनकम ज्यादा है उसके फर्क कम पड़ रहा है, जिसकी इनकम कम है उसके फर्क ज्यादा पड़ रहा है। अब हम बात करें कि सर जी ये तो हुई राज्यों की बात, भारत का क्या सीन है? केंद्र सरकार के साथ तो ऐसी पंगा नहीं है। सर केंद्र सरकार के भी पास ऐसा पंगा है, केंद्र सरकार की भी लिमिट फिक्स कर रखी है उस 2017 वाली कमेटी ने कि भैया 40% तक के आपको आसपास लोन लेना चाहिए, लेकिन आज की डेट में वो लोन है 59%, तो अपनी लिमिट से 1.5 गुना ज्यादा उनका भी है। तो अगर पूरे भारत की बात की जाए तो ऑन एन एवरेज केंद्र सरकार का 59% लोन है जीडीपी के रेशियो का, और अगर बाकी राज्य सरकारों की बात की जाए तो ऑन एन एवरेज 31% है। यानी टोटल किया जाए तो भारत पे इस समय जीडीपी का 90% लोन है। तो अब एक टेंशन है, अरे सर जी 100 रुपए की कमाई, 90 रुपए का लोन, तो ये केंद्र और राज्य का मिला के है, इनके अपने अपने इनकम सोर्स है। टेंशन वाली बात तो है, क्योंकि टोटल लिमिट जो सेट की थी वो 60% सेट की थी कि 40 केंद्र ले ले, 20 राज्य ले ले। तो केंद्र 40 से 60 चला गया, राज्य 20 से 31 चले गए, इस चक्कर में ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इस पे अभी कमेंट करना जल्दीबाजी हो सकती है। कैसे? क्योंकि इस समय ये जो फिगर है इसको आप ग्रॉस देखो, इस समय लास्ट 2 साल कोरोना का काल रहा है, तो कोरोना काल होने के चक्कर में इनकम रही है कम, और कोरोना के दौरान धंधे कम हो गए, और कोरोना की वैक्सीन लाने के लिए अस्पतालों पे, चिकित्सा सुविधा पे बहुत खर्च किया गया है और बहुत कर्जा लिया गया है। और इस समय भारत की, राज्यों की और सबकी हालत खराब तो है, लेकिन मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा ऐसे मुझे, हाँ कोरोना की वजह से बाकी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत रियल में है। लेकिन जैसा हमेशा कहते हैं लोन कितना भी लो टेंशन नहीं है, पर वो लोन लेके अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, आप पोर्ट बना रहे हो, आप एयरपोर्ट बना रहे हो, आप लॉजिस्टिक पे काम कर रहे हो, आप काम धंधे को प्रमोट कर रहे हो, आप रोजगार को प्रमोट कर रहे हो, तो अच्छी बात है। तुम एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाओ, टैक्स में छूट दो, कुछ भी करो, तुम कुल मिला के अगर ओवरऑल इनकम बढ़ा देते हो ना तो बहुत बढ़िया है। लेकिन तुम कर्जा लेके के, तो कर्जा तो हमने ले लिया, तुम्हारी फ्री बिजली, तुम्हारी फ्री पानी, तुम्हारा ये, उससे कुछ नहीं होगा। ऐसा करके हम सिर्फ निकम्मे लोग पैदा कर दे। तो आप सभी से, भारतवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है सर, जब भी कोई सरकार, चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे लेफ्ट वाली हो, चाहे राइट वाली हो, चाहे कोई सी वाली हो, सर आप हर आदमी से सीधी बात कि भाई साहब आप तो ग्रोथ की बात करो, हमें फ्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सर ये आप अपना ईमान, आप अपना भविष्य ये 2 रुपए के गेहूं में, ये 100 रुपए की बिजली में मत लगाओ। सर आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको परेशान कर रहा है, विचलित कर रहा है कि सर इसमें मैं बड़ा टेंशन में रहता हूं, मुझे बताइए। मैं डेटा के साथ, तथ्य के साथ, आंकड़ों के साथ आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करूंगा। ना मैं इस पार्टी का, ना मैं उस पार्टी का, मैं आपकी पार्टी का। आप और मैं सेम पार्टी के।